तो छोटा जो यहाँ रहता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कमरे में आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सवाल हल कर रहे थे। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक लड़की की आवाज गूंजी। तुम अभी अभी असमंजस में पड़ गए। तुमने लिविंग रूम में दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। फिर तुमने फुर्ती से कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने के इस दृश्य ने तुम्हें वहीं स्तब्ध खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। लिन किंगशुए जियानचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में जानी जाती थी और पढ़ाई के मामले में पूरी यूनिवर्सिटी में वह सिर्फ तुमसे पीछे रहती थी। लेकिन उसके बारे में तुम्हारी पहली धारणा एक बेहद ठंडी लड़की की थी। वह बर्फ जैसी सुंदर लड़की जो अजनबियों को खुद से दूर रखती थी। भले ही तुम दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में तुम दोनों ने शायद ही कभी एक दूसरे से बात की थी। तो मकान मालिक ने जिस रूममेट के बारे में बात की थी वह तुम थे। लिन किंगशुए की आवाज अभी भी बहुत ठंडी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम्हारी उसके बारे में पहली धारणा थी। और इसी पल थोड़ी देर पहले वाली उस लड़की की आवाज फिर से गूंजी। सच कहूँ तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ रहते हो छोटे जोजू, अब से हम साथ रहेंगे। तुमने उसके अंदर की आवाज सुनी और तुम्हारी नजरों में थोड़ा आश्चर्य आ गया। तुम अपने सिर को हल्के से थपथपाए बिना नहीं रह सके। क्या मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा वैलोरेंट खेल लिया है और मुझे हेलुसिनेशंस होने लगा है? मैं यहाँ 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ और मुझे स्कूल में रहने की आदत नहीं है। मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए मैंने इसे किराए पर ले लिया। ही इस बहाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। जोजू, वह अभी थोड़ी देर पहले कमरे में क्या कर रहा था? तो ये बात है, तो अब से हम रूममेट्स हैं। क्या मैं तुम्हें घर दिखाऊं? ठीक है। लिन किंगशुए ने रूखेपन से हामी भरी। और उसी समय छोटा जॉय, क्या तुम मुझे अपना कमरा भी दिखा सकते हो? इस तरह मुझे तुम्हारे और करीब आने का मौका मिलेगा। भाई साहब, ये अंतर बहुत बड़ा है ना? तुमने उत्साह के साथ लिन किंगशुए को घर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तुम दोनों धूप की तरफ वाले दूसरे कमरे में गए तो तुमने बालकनी पर एक पीला अंडरवियर टंगा हुआ देखा। वाह छोटे जोजू, तुम इतने प्यारे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा अंडरवियर भी स्पंजबॉब वाला है। मैं पक्का तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मेरा वाला स्ट्रॉबेरी के साथ गुलाबी रंग का है। तुम अपना थूक घूंटने से खुद को नहीं रोक सके और तुम्हारे चेहरे के भावों को संभालना और भी मुश्किल हो गया। कृपा करके थोड़ा संयम रखो। मूल रूप से ये ऐसा ही है। तुम इन दोनों में से कोई भी कमरा चुन सकती हो। मैं आराम करने के लिए कमरे में वापस जा रहा हूँ। शुक्रिया। तुम्हारे कमरे में लौटने के बाद तुम बिस्तर पर लेट गए और छत को टकटकी लगाकर देखने लगे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। भले ही तुम बहुत हैंडसम थे, लेकिन लिन किंगशुए जैसी लड़की के लिए बिना किसी अतिशयोक्ति के स्कूल में इतने सारे लड़के उसे पसंद करते थे कि वे पूरे कैंपस के 2 चक्कर लगा लें। ठीक उसी समय जब तुम असमंजस में थे, तुम्हें फिर से लिन किंगशुए के अंदर की आवाज सुनाई दी। ही मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सच में छोटे जोजो के साथ रहने आई हूँ। क्या मुझे कल उसके लिए नाश्ता बनाना चाहिए? शुभ रात्रि मेरे छोटे जोजो। आज मैं तुम्हारे कमरे के बगल वाले कमरे में सोऊंगी। कल मैं तुम्हारे और भी करीब रहना चाहती हूँ। लिन किंगशुए की आवाज आखिरकार तुम्हारे दिमाग से गायब हो गई, लेकिन अब तुम सो नहीं पा रहे थे। अगली सुबह बहुत जल्दी तुम आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के साथ उठे। तुमने अभी अभी नाश्ते के लिए 2 चीजें तैयार की ही थी कि तभी तुमने सुना, लिन किंगशुए तुम एक आलसी लड़की हो, इतनी देर से उठी हो। पता नहीं छोटा जो क्लास के लिए गया या नहीं। मैं उसके साथ क्लास जाना चाहती हूँ। तुमने फ्रिज से दूध निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और लिन किंगशुए द्वारा दूसरे कमरे का दरवाजा खोला गया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लिन। अच्छा। लिन किंगशुए के चेहरे पर अभी भी वही ठंडा भाव था। वह मुड़ी और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई। छोटा जो सच में मेरा इंतजार कर रहा था और उसने 2 सैंडविच बनाए। मैं छोटे जो का बनाया हुआ सैंडविच खाने के लिए बहुत बेताब हूँ। लिन किंगशुए के अंदर की आवाज को फिर से सुनकर तुम्हारे होठों का कोना थोड़ा फड़कने से नहीं रह सका। लिन किंगशुए के हाथ मुंह धोने के बाद वह बिना पीछे देखे सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ी। ब्यूटीफुल लिन, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, तुम इसे रास्ते में खा सकती हो। शुक्रिया। जरूरत नहीं छोटे जो, मैं बस थोड़ी सी शर्मीली थी। क्या तुम थोड़ा और जोर नहीं दे सकते? तो लिन किंगशुए अभी भी उसी नखरेबाज स्वभाव की थी। सुबह नाश्ता न करना सेहत के लिए खराब होता है। तुम आगे बढ़े और नाश्ता लिन किंगशुए के हाथ में दे दिया। छोटे जो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शुक्रिया, कोई बात नहीं, रास्ते में खा लेना। चलो साथ में क्लास चलते हैं। ये मैं छोटे जो के साथ क्लास जा पाऊंगी। दोनों एक के पीछे एक स्कूल में दाखिल हुए। गलत समझे जाने के डर से तुमने लिन किंगशुए से कुछ मीटर की दूरी बनाए रखी। हम इतनी जल्दी स्कूल क्यों पहुंच गए? मुझे अभी जो के साथ पर्याप्त समय बिताने को नहीं मिला। सीढ़ियाँ चढ़ते समय लिन किंगशुए का ध्यान भटका हुआ था और अचानक उसका पैर फिसल गया। लेकिन वह बर्फ जैसी सुंदर लड़की न केवल अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहने आई थी, बल्कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय जानबूझकर गिर भी गई और तुम्हारी बाहों में आ गई। मुझे छोटे जो ने गले लगा लिया। छोटा जो बहुत सुंदर है। उसकी आंतरिक आवाज सुनकर तुमने तुरंत अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे तुम्हें कोई करंट लगा हो। संभल कर। तुम्हारे क्लास में लौटने के बाद तुम्हारा अच्छा बेंचमेट चू शेंग अचानक पास आया। ये फान, मुझे अपना होमवर्क उधार दे दो ताकि मैं नकल कर सकूं। नकल करने के बाद मैं तुम्हारी तरफ से इसे लिन किंगशुए को दे दूंगा। लिन किंगशुए चाइनीज भाषा की क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी और वही सारे छोटे बड़े असाइनमेंट इकट्ठा करती थी। अब पूरी क्लास में सिर्फ तुम और छू शेंग ही थे जिन्होंने इसे जमा नहीं किया था। जब छू शेंग ने होमवर्क पूरा कर लिया तो बिना कुछ कहे वह तेजी से बढ़ा और लिन किंगशुए के पास पहुंच गया। 2 कॉपियां जमा होते देखकर लिन किंगशुए ने उम्मीद के साथ अपना सिर उठाया, लेकिन ये देखकर कि वो कौन था, उसने निराशा में अपना सिर झुका लिया। चू शेंग क्यों आया? छोटे जो, क्या तुम
चू शेंग को अपना होमवर्क देने के लिए भेजना बंद कर सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद आकर दो। आह, धत्त तेरे की। लिन किंगशुए की मेरे प्रति वह नजर। चू शेंग उत्साह से अपनी जगह पर वापस आया। वो इतना खुश था जैसे उसने 5 मिलियन जीत लिए हों। अरे भाई जो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। क्या राज? हे, लिन किंगशुए मुझे पसंद करती है। जब लिन किंगशुए होमवर्क जमा करके ऑफिस से वापस लौटी तो एक लड़की ने अचानक उसे दरवाजे पर आवाज दी। क्लासमेट, क्या तुम अपनी क्लास के जोजो को मेरे लिए बुला सकती हो? ये सुनकर लिन किंगशुए वहीं स्तब्ध रह गई। क्या चूजो? किस लिए? जोजो को क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एक के बाद एक आंतरिक आवाजें उसके दिमाग में आईं, जिससे तुम पिछले दरवाजे की तरफ देखने से खुद को नहीं रोक सके। वो क्लास में नहीं है, वो क्लास में नहीं है। तो ये लियू तिनतिन ने तुम्हारी तरफ इशारा किया, जो क्लास में बैठे हुए थे। लिन किंगशुए ने उसकी दिखाई दिशा में देखा। वो वापस आ गया है। मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाती हूँ। लिन किंगशुए शांति से क्लास में आई। उसकी ठंडी नजर तुम पर टिकी। बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जो तुम नहीं जा सकते, ठीक है? तुमने लिन किंगशुए को देखा और क्लास के दरवाजे की तरफ गए। क्या बात है तिनतिन? लियू तिनतिन तुम्हारी जूनियर थी। तुम पहले उसके पर्सनल ट्यूटर रह चुके थे और तुम दोनों के रिश्ते हमेशा अच्छे थे। सीनियर जो, हाल ही में मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए लिन किंगशुए क्लास में बैठी थी और अपने कान खड़े करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार जो क्या कह रहा है? क्या लियू तिनतिन भी जो को पसंद करती है? लिन किंगशुए के अंदर की आवाज सुनकर तुम थोड़े स्तब्ध रह गए। क्या लियू तिनतिन भी मुझे पसंद करती है? अंतिम परीक्षाओं में 2 महीने बचे हैं। मुझे ठीक से रिवीजन करने की जरूरत है, लेकिन जब मेरी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, क्या मैं फिर से आपकी स्टूडेंट बन सकती हूँ? ठीक है, तो क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? फिर मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगी। कर सकती हूँ। तुम्हारे क्लास में लौटने के बाद चू शेंग एक गॉसिप करने वाली चाची जैसी मुस्कान के साथ पास आया। तुम लड़कियों के मामले में बहुत लकी हो, है ना? वीचैट पर भी ऐड कर रहे हो? बहुत बढ़िया। हम दोनों को छुपकर बातें करते हुए सुन रहे थे, है ना? क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने सीधे चू शेंग का गला पकड़ लिया और उसे बिना रुके झकझोरने लगे। क्लास खत्म होने के बाद तुम अकेले बाथरूम गए, जबकि क्लास में चू शेंग ने सिर उठाया और पाया कि लिन किंगशुए न जाने कब वहाँ आ गई थी। भाई साहब, क्या मैंने सच में सही अंदाजा लगाया? महान सुंदरी लिन सच में मुझे पसंद करती है। चू शेंग ने तो अपने भविष्य के बच्चों के नाम भी सोच ली। जब उसने सिर उठाया तो उसके हाव भाव थोड़े संदिग्ध थे। महान सुंदरी लिन, क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले लियू तिनतिन जो से क्या चाहती थी? सुंदर लिन को यकीनन लगता है कि मेरे पास उससे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। जब तुम बाथरूम से लौटे, जैसे ही तुम क्लास के दरवाजे पर पहुंचे, तुम्हें लिन किंगशुए के अंदर की आवाज सुनाई दी। ये नहीं चलेगा, मुझे अंकल वांग से लियू तिनतिन के बारे में जांच करने के लिए कहना होगा। अगर मैं इसे चुपचाप सुलझा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? आपसे फिर किसने पंगा लिया मैडम? तुम एक हैरान चेहरे के साथ क्लास में लौटे, जबकि चू शेंग अभी भी मन ही मन खुश हो रहा था। लिन किंगशुए ने तुमसे बात की। भाई साहब, तुम्हें कैसे पता? उसने क्या कहा? ये लियू तिनतिन के तुम्हें ढूंढने आने के बारे में था। तुम्हें जलन नहीं हो रही है कि सुंदर लिन ने मुझसे बात की, है ना? तुम बदमाश। तुमने सीधे उसका कान खींचा और उसे वह सब दोहराने के लिए मजबूर किया जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। चू शेंग की बातें सुनने के बाद तुम उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी तुमने सुना, छोड़ो, मेरा छोटा जोजो इतना बेहतरीन है। दूसरी लड़कियों द्वारा उसका पसंद किया जाना सामान्य है और छोटे जोजो को इतनी जल्दी डेटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना? तुमने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। छुट्टी के समय तुम और लिन किंगशुए एक के पीछे एक स्कूल से बाहर निकले। शुरू में दोनों ने साथ घर लौटने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बड़ी रोल्स रॉयस खड़ी थी। मैडम, कार में बैठिए। अंकल वांग, मैंने कहा था ना कि आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी क्यों आए? लिन किंगशुए ने आह भरी और आखिरकार वो कार में बैठ गई। तुमने उस लग्जरी कार को धीरे धीरे दूर जाते देखा और तुम खुद को हीन महसूस करने से नहीं रोक सके। ये ऐसा है, मेरे जैसा एक गरीब लड़का एक अमीर वारिस के काबिल कैसे हो सकता है? हे, आज रात मैं जो के देखने के लिए कुछ खास पहनूंगी। जब आप घर पहुंचे तो लिन किंगशु ने तुरंत अपना सिर बाहर निकाला। बेला लिन, ये पजामा काफी प्यारा है। आज की क्लास में क्या तुम्हें समझ आया जो टीचर ने समझाया था? हाँ। जो सच में अपनी मर्जी से मेरी परवाह कर रहा है। क्या वह मुझे सिखाएगा? मुझे थोड़ा सा संदेह था। आप सोफे पर बैठ गए और फिर लिन किंगक्सू से कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट पेपर लेकर आती हूँ। लिन किंगक्सू कमरे में गई और कुछ ही देर बाद हाथ में टेस्ट पेपर लेकर बाहर आई। मेरे बगल में बैठो। लिन किंगसू ने अपने होंठ भींचे और बहुत सावधानी से आपके बगल में बैठ गई। अच्छा, इस सवाल को देखो। लिन किंगसू ने बहुत ध्यान से सुना और जल्द ही अपनी तर्क शक्ति को व्यवस्थित किया। ओह, तो ये ऐसे है। लिन किंगसू के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। समझ गई? हम समझ गई। ठीक है, तो मैं सबक पूरा करने के लिए वापस कमरे में जाती हूँ। जैसे ही आप कमरे में वापस गए, जो इतना अच्छा समझाता है, मुझे उसे क्या इनाम देना चाहिए? घर पर पहनना बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना? लिन किंगक्सू की आंतरिक आवाज सुनकर आपने जोर से अपना सिर हिलाया। बेहतर होगा
कि मैं जल्द ही एक्सरसाइज सॉल्व कर लूं। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आप नहाने और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने दरवाजा खोला, आपने लिन किंगसू को बाथरूम जाने के लिए तैयार देखा। छोटी रूममेट, क्या तुम नहाने जा रही हो? हम छोटी रूममेट, हाँ, कल रात मैंने नहीं नहाया था, आज नहाने का इरादा है। तुम नहाने जा रही हो? ये क्या बात हुई? तुम पहले जाओ, जब तुम खत्म कर लोगी तो मैं नहा लूंगा। ठीक है। लिन किंगक्सू बिना पीछे देखे बाथरूम में चली गई। जल्द ही शावर की आवाज आपके कानों तक पहुंच गई। धत, बेला लिन बहुत लापरवाह है, दरवाजा भी बंद नहीं किया। अगले दिन बहुत सुबह आसमान से तेज बारिश होने लगी। ओह, कितनी भारी बारिश है। आप उठे और खिड़की बंद कर दी। इसके बाद कल की तरह 2 सैंडविच बनाए। चलो लिन किंगक्सू, तुम फिर से इतनी देर तक क्यों सोई रही? लेकिन कल रात मैंने सपना देखा था कि छोटा जोजो मेरे साथ वैलोरेंट खेल रहा था। मैं बहुत खुश हूँ। आह छोटी रूममेट, थोड़ा संयम रखो। और इसी समय लिन किंगसू की आंतरिक आवाज फिर से बाहर आई। आह, तेज बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। आज छोटे जोजो को बुलाने का एक बहाना है मेरे साथ कार से स्कूल जाने के लिए। लिन किंगसू ने कमरे का दरवाजा खोला। आपने उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज आ रही थी। आपकी आंखें लगभग ठहर सी गईं। गुड मॉर्निंग छोटी रूममेट। हम गुड मॉर्निंग। जब लिन किंगसू नहाकर बाहर आई, चलो स्कूल चलते हैं। ठीक है। जब आप लोग नीचे पहुंचे तो लिन किंगसू का ड्राइवर पहले से ही छाता पकड़े उसका इंतजार कर रहा था। मिस, मैं आपको स्कूल ले चलता हूँ। मैं और सहपाठी जोजो एक ही छाता साझा करेंगे। अंकल वांग, हम दोनों को स्कूल ले चलिए। जी मिस, मैं और छोटा जोजो इतने करीब हैं। कितना अच्छा होता अगर भविष्य में रोज बारिश होती। वास्तव में बिना बारिश के भी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कार में बैठने के बाद, छोटे जोजो, भविष्य में तुम रोज मेरे साथ स्कूल जा सकते हो। लिन किंगसू की आंतरिक आवाज सुनकर आपको अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अमीर लड़की द्वारा आपका खर्च उठाया जा रहा हो। हम, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि वीकेंड पर जोजो का कोई प्लान है या नहीं। मैं वास्तव में उसे बाहर जाने के लिए बुलाना चाहती हूँ। कार से उतरने के बाद आपने सुना, धत भाई जो, क्या ये सच में तुम हो? ये क्या स्थिति है? अच्छा ठीक है, पक्का लिन किंगक्सू ने रास्ते में जोजो को देखा होगा स्कूल के लिए और उस पर तरस खाकर अपने फैमिली ड्राइवर से उसे लिफ्ट देने को कहा होगा। शू शेंग ने लिन किंगक्सू की तरफ एक अजीब नजर से देखा। बेला लिन सच में खूबसूरत और दयालु है, यहाँ तक कि उसने तुम्हें कार में बैठने दिया। मार्शल टियानपेंग, अपना मुंह बंद रखो, मैं तो छोटे जोजो को कार देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। क्लास में वापस आने के बाद आसमान धीरे धीरे साफ हो गया। आपने अभी अभी फिजिक्स का टेस्ट पेपर लिया ही था, तभी आपने दरवाजे पर काउंसलर को बुलाते हुए सुना, मेरे साथ ऑफिस आओ। आप उठे और आज्ञाकारी रूप से उनके पीछे ऑफिस चले गए। जोजो, क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड पर समय है? मैम, क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं, बात यह है कि इस वीकेंड पर लिन झुन्याओ के माता पिता काम के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हैं। उस लड़के ने विशेष रूप से कहा है कि तुम उसे 2 दिनों के लिए खेलने ले जाओ। लिन झुन्याओ, जिसके बारे में काउंसलर बात कर रही थी, उनका भतीजा था। इस साल वह हाई स्कूल के आखिरी साल में था। चूँकि आपके ग्रेड अच्छे थे और आपके परिवार को भी वित्तीय कठिनाइयां थी, इसलिए आप कुछ समय के लिए उसके प्राइवेट ट्यूटर रहे थे। मेरा प्लान ये है कि तुम उसे एक दिन खेलने ले जाओ और फिर होमवर्क में थोड़ी मदद करो। तुम कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हो। 2 दिन के 1000 युआन। कितने? कोई बात नहीं, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑफिस से बाहर आने के बाद आपको अचानक सुबह की लिन किंगक्सू की आंतरिक आवाज याद आई। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे शालीनता से मना करना पड़ेगा। अगले 2 दिन जल्दी बीत गए। देखते ही देखते शुक्रवार की दोपहर क्लास के बाद का समय आ गया। जो आज रात मैं घर वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कार से नहीं ले जा पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि अंकल वांग की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी, लेकिन लिन किंगक्सू कार में बैठने के मूड में नहीं लग रही थी। छोटे जोजो, अगर मैं तुम्हें बाहर बुलाऊं तो तुम मना नहीं करोगे, है ना? तो घर जाओ और अच्छे से आराम करो। उन सवालों को दोबारा देखो जो तुमने गलत किए थे। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जोजो, क्या तुम्हारे पास कल समय है? इन 2 दिनों में मेरे कुछ काम है। ऐसा है क्या? लिन किंगक्सू की नजरें निराशा से भर गईं। मुझे सच में छोटे जोजो ने मना कर दिया। छोटे जोजो, क्या तुमने वीकेंड पर किसी दूसरी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट लिया है? छोटी रूममेट, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल हो जो मुझे ना आता हो तो मैं तुमसे कैसे पूछूं? चैट पर भेज देना। आपको अचानक याद आया कि ऐसा लगता था कि क्लास के किसी भी सहपाठी के पास लिन किंगक्सू का विचैट नहीं था। मेरे पास तुम्हारा नहीं है तो मैं तुम्हें ऐड कर लेती हूँ। आपने अपना फोन निकाला। उस समय लिन किंगक्सू की आंखें थोड़ी और चमक उठी, लेकिन फिर भी वे निराशा से भरी थी। मैं अपना फोन नहीं लाई, मुझे अपना नंबर दो, फिर जब मैं घर पहुंचूंगी तो तुम्हें ऐड कर लूंगी। आपने अपना फोन नंबर बताया। लिन किंगक्सू के संतुष्ट होकर जाने के बाद एक कॉल आई। हेलो भाई जो, क्या तुम स्कूल से निकल गए? निकल गया भाई जो, मैं तुम्हारे साथ कुछ तय करना चाहता हूँ। क्या चीज? कल सुबह तुम एक गेमर रूम खोलना और हम साथ में वैलोरेंट खेलेंगे। कैसा रहेगा? नहीं हो पाएगा, ऐसा मत करो भाई जो, बहुत समय हो गया है, मैंने खेला नहीं है। भाई जो, मुझे थोड़ा समझो, परीक्षाओं से पहले थोड़ा रिलैक्स करना है। लिन झुन्याओ की बातें सुनकर आपने एक पल के लिए सोचा, जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें थोड़ा खेलने नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया भाई जो, लव यू, किसेस। ये फोन तुम्हारा वीचैट है ना? जब मैं खत्म कर लूंगा तो तुम्हें ऐड कर दूंगा। घर लौटने के बाद आपने अपना फोन खोला। लियू टिंगटिंग द्वारा भेजे गए कुछ वीचैट संदेशों के अलावा वीचैट पर कोई और संदेश नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन किंगक्सू ने भी आपको ऐड नहीं किया था। क्या वो मेरा नंबर भूल गई? अगले दिन बहुत सुबह आप एक गेमर होटल में गए। कमरा बुक करने के बाद आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। दूसरा व्यक्ति एक नए रजिस्टर्ड अकाउंट का उपयोग कर रहा था। अवतार ग्रे था और नाम एक फुल स्टॉप था। लिन झुन्याओ की शैली
शैली के बिल्कुल अनुरूप। शाओलिन दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। हम बिना कुछ और कहे आपने उसे होटल का पता भेज दिया। मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ, जल्दी आओ। कमरा नंबर 448। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी गेमर तकनीक दिखाऊंगा। इस बीच लिन किंगक्सू एक गुलाबी बिस्तर पर लेटी हुई थी, फोन देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। ये बहुत तेज था, है ना? लिन किंगक्सू के हाव भाव थोड़े भ्रमित से हो गए। और दूसरी तरफ आपको अचानक एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। जो दिखाई दिया वो उल्ट्रामैन बेलियल का अवतार था। भाई फेंक मैं हूँ, तुम लिन झुनियाओ हो। तो वह शाओलिन अब लिन किंगक्सू थी। आप खुद को थूक निगलने से नहीं रोक पाए और मन ही मन शिकायत की, माफ करना छोटी रूममेट, मैंने गलत व्यक्ति को भेज दिया। और लिन किंगक्सू दूसरी तरफ संदेश देखने के बाद तुरंत भड़क गई। मतलब क्या है कि गलत व्यक्ति को भेज दिया? क्या तुमने किसी दूसरी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट लिया है? लिन किंगक्सू ने आपको बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह भेजे। किसी कारण से आपको लगा कि आपके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। छोटी रूममेट, गलत मत समझो, मैं प्रभारी शिक्षिका के भतीजे को खेलने के लिए ला रहा हूँ। वो एक गेमर होटल में जाकर खेलना चाहता था और मैंने गलती से तुम्हें संदेश भेज दिया। लेकिन संदेश भेजे जाने के बाद लिन किंगक्सू ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो पहले से ही रास्ते में है? दूसरी तरफ लिन झुनियाओ ने देखा कि आपने स्वीकार नहीं किया था और उसने सीधे कॉल किया। भाई जो, क्या तुम अभी तक जागे भी नहीं हो? जल्दी से गेमर होटल नंबर 9 पर आओ, 20 मिनट में पहुंचो। सुबह मैं तुमसे होमवर्क नहीं करवाऊंगा। सच में? सच में? अब जल्दी आओ, रेड लाइट पर मत रुकना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फोन काटने के बाद आपने एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर बाद होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। आप दरवाजे के पास गए, मन ही मन प्रार्थना करते हुए, कृपया करके लिन किंगक्सू न हो। लेकिन जब आपने दरवाजा खोला और वहाँ खड़े व्यक्ति को देखा तो आप, तुम क्यों आई हो? लिन किंगक्सू ने मुंह बनाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंतरिक आवाज आपके कानों में साफ सुनाई दी। मैं क्यों आई हूँ? छोटे जोजो, क्या तुम्हें अपने दिल में नहीं पता? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किसे अपनी तकनीक दिखाना चाहते थे। मेरी तकनीक देखना? ये छोटी रूममेट क्या सोच रही है? तुमने ही तो मुझे आने के लिए कहा था। सामने से हटो, मुझे देखने दो कि कमरे में कौन है। आपने उसे बेबसी से समझाया, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद भी लिन किंगक्सू को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बहाने, सब बहाने। ओह छोटे जोजो, तुमने सच में किसी दूसरी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट लिया है? ये देखकर कि वो विश्वास नहीं कर रही है, आपने बस रास्ता छोड़ दिया। पहले अंदर आओ, थोड़ी देर में लिन झुनियाओ आता ही होगा। मुझे और उसे अभी कुछ बातें करनी है। लिन किंगक्सू थोड़े संदेह के साथ कमरे में आई और इसी समय कॉरिडोर से बाहर एक किशोर की आवाज आई। भाई जो, मैं आ गया। लिन झुनियाओ पीठ पर बैग टांगे दौड़ते हुए अंदर आया। कमरे में आने के बाद लिन झुनियाओ ने आपकी तरफ भ्रमित होकर देखा। भाई जो, यहाँ एक खूबसूरत दीदी क्यों है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर आप जोर जोर से खांसने लगे। बकवास मत करो, वो मेरी क्लास की है। मैंने उसे जानबूझकर तुम्हारी पढ़ाई में मदद करने के लिए बुलाया था। लिन जुनहाओ को अचानक लगा कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या उसने वास्तव में जोजू को गलत समझा था? लिन किंगक्सुए की अंदरूनी आवाज सुनकर आपने एक लंबी सांस छोड़ी। लिन जुनहाओ, पहले थोड़ा अकेले खेलो। मैं इस सुंदर बहन से बात करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाओ जाओ, भले ही तुम दोनों चुपके से साथ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिन किंगक्सुए के साथ कमरे से बाहर निकले और कॉरिडोर के अंत तक चले गए। अब तो मेरी बात पर विश्वास है ना? विश्वास है। लिन किंगक्सुए की आवाज एक मच्छर की तरह थी। आपने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, चूंकि तुम इस मामले की शुरुआत और अंत जानती हो तो अब हमें और परेशान मत करो, जल्दी घर जाओ। ये सुनकर लिन किंगक्सुए का छोटा सा मुंह फिर से सूज गया। जोजो ने मुझे चले जाने के लिए कहा। अचानक लिन किंगक्सुए को एक विचार आया। क्या तुमने अभी कुछ समय पहले नहीं कहा था कि मैं लिन जुनहाओ को पढ़ाने में तुम्हारी मदद करूं? उसके शब्द सुनकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन लिन किंगक्सुए बिना पीछे देखे पहले ही कमरे की ओर बढ़ चुकी थी। जब लिन किंगक्सुए कमरे में वापस आई तो लिन जुनहाओ पहले ही खेलना शुरू कर चुका था। छात्र लिन जुनहाओ, क्या तुमने सप्ताहांत का पाठ पूरा कर लिया है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लिन जुनहाओ ने लिन किंगक्सुए की तरफ एक ठंडी नजर डाली। इस उम्र में वो लड़कियों की परवाह नहीं करता था। तुम्हारी चाची जू शियावान है ना? तो क्या हुआ? जू शियावान मेरी भी मार्गदर्शक है। उन्हें नहीं पता कि तुम यहाँ आए हो, है ना? तुम क्या करना चाहते हो? लिन जुनहाओ का खेलने का मन तुरंत खत्म हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और आपको देखा जो दरवाजे पर खड़े थे। भाई जो, आपने वादा किया था कि सुबह आप मुझे खेलने से नहीं रोकेंगे। ठीक है ठीक है, उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि छोटे जोजो ने कहा है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें यह सम्मान दूंगा। धिक्कार है भाईजू, भाभी आपकी बात बहुत मानती हैं और भाभी वास्तव में बहुत सुंदर हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तुम अच्छा बोलते हो लड़के, और बोलो। बकवास मत करो। भाईजू, आओ मेरे साथ खेलो। मैं नहीं खेलूंगा। लिन जुनहाओ ने एक गहरा अर्थ लिए हुए मुस्कान दिखाई। ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ जाओगे। कोई बात नहीं, टहलने जाओ। मैं समझता हूँ। ये देखकर कि वो वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा है, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन तभी लिन किंगक्सुए की अंदरूनी आवाज सुनाई दी। डेट? अगर मेरी छोटे जोजो के साथ डेट हो तो कहाँ जाना सबसे अच्छा रहेगा? ऐसा लगता है कि नीचे एक गेमिंग पार्लर है। मुझे नहीं पता कि जोजो को गेमिंग पार्लर पसंद है या नहीं। छोटी क्लासमेट, चलो एक चक्कर लगाते हैं। आप और लिन किंगक्सुए साथ साथ गेमिंग पार्लर पहुंचे। आप सिक्कों के लिए भुगतान करने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन लिन किंगक्सुए ने पहले भुगतान कर दिया। तुमने भुगतान क्यों किया? ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे साथ
मजे करने के लिए बाहर आई हूँ। बेशक मैं तुम्हें खर्च नहीं करने दे सकती, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भुगतान कर सकता हूँ। इसे एक मुआवजा समझो, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले तुम्हें गलत समझा था। तो फिर दोपहर के खाने का भुगतान मैं करूंगा। ठीक है। गेमिंग पार्लर में प्रवेश करने के बाद जो पहली चीज सामने आई वो थी सॉफ्ट टॉयज की मशीनों की कतारें। जो देखो ये छोटे जानवर कितने सुंदर हैं। लिन किंगक्सुए तुरंत उन सॉफ्ट टॉयज की मशीनों की ओर आकर्षित हो गई। मुझे ये खरगोश चाहिए। आप हैरान हुए बिना नहीं रह सके। तो लिन किंगक्सुए को खरगोश पसंद थे। आपको खड़ा देखकर लिन किंगक्सुए ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने कभी सॉफ्ट टॉय वाली मशीन से नहीं खेला? मजाक कर रही हो? यहाँ आसपास पूछ लो। मैं यहाँ के गेमिंग पार्लर्स का सॉफ्ट टॉय मशीन का छोटा राजा हूँ। लिन किंगक्सुए को अविश्वास भरे चेहरे के साथ देखकर आपने मशीन में 2 सिक्के डाले, लीवर को घुमाया और सफेद खरगोश पर निशाना साधा। मशीन से आती आवाज के साथ खरगोश को तुरंत पकड़ लिया गया। वाह, छोटा जोजो सच में इसे पकड़ने में कामयाब रहा। कितना अद्भुत है। यहाँ मेरी क्लासमेट शाओलिन के लिए जो सबसे सुंदर है, ये मेरे लिए है। धन्यवाद। क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? चाहती हूँ। तुमने सिर हिलाया। सिक्के डालने के बाद लिन किंगक्सुए ने मशीन चलाना शुरू किया, लेकिन जब उसने पकड़ने वाला बटन दबाया तो कुछ हाथ नहीं आया। लिन किंगक्सुए का चेहरा तुरंत उतर गया। आह, इसे कैसे पकड़ते हैं? छोटा जोजो मुझ पर हंसेगा नहीं ना? कितनी शर्म की बात है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आपने अपने हाथ लिन किंगक्सुए की पतली कमर के चारों ओर डाले और उसके हाथों को अपने हाथों से ढक लिया, जिससे लिन किंगक्सुए थोड़ी हैरान रह गई। एक हल्की आवाज के साथ खिलौना भी ऊपर उठ गया। वाह, सच में ऊपर आ गया। और दूसरी तरफ 2 युवाओं ने अनजाने में उन दोनों की तरफ देखा। अनु, वहाँ उस लड़की को देखो। क्या वो हमारे स्कूल की लिन किंगक्सुए नहीं है? धिक्कार है। अगर इसे स्कूल के ग्रुप में भेज दिया गया तो हंगामा मच जाएगा। जल्दी फोटो खींचो। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। आप और लिन किंगक्सुए एक कोरियन बारबेक्यू रेस्तरां में गए। एक हिस्सा छकने के बाद लिन किंगक्सुए ने एक बहुत ही सुंदर मुस्कान दिखाई। ये बहुत स्वादिष्ट है ना? मैं यहाँ पहले भी कुछ बार आ चुका हूँ। किसके साथ? बेशक चू शेंग के साथ। क्या तुम्हें लगा कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ आया था? मैं नहीं। लिन किंगक्सुए ने अपना सिर झुका लिया। बात यह है कि मुझे छोटे जोजू से डर लगता है, दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जाना। अब से तुम सिर्फ मेरे लिए ही मीट ग्रिल कर सकते हो, चूशेंग के लिए भी नहीं। देखो जरा कितनी पजेसिव है। हर बार जब आप मीट ग्रिल करना खत्म करते तो आप मीट को सबसे पहले लिन किंगक्सुए की थाली में रख देते। लिन किंगक्सुए के सामने की थाली में जल्द ही एक छोटा सा पहाड़ बन गया। जो तुम्हें मेरे लिए मीट निकालने की जरूरत नहीं है। मैं यह सब नहीं खा सकती। मैं छोटे जो के सामने इतना नहीं खा सकती, नहीं तो उसे लगेगा कि भविष्य में मेरा खर्च उठाना मुश्किल होगा। खर्च उठाना मुश्किल? क्या भविष्य में मैं उसके परिवार में शादी करूंगा? खाना खाने के बाद आपने और लिन किंगक्सुए ने स्टोन पॉट बिबिम्बाप का एक हिस्सा पैक किया और हाथ पकड़कर होटल की दिशा में चल दिए। हे आखिरकार मैं झोझो का हाथ पकड़ने में कामयाब रही। अरे नहीं, देखो धिक्कार है। वे हाथ पकड़कर होटल में कैसे चले गए? अनु ने तुरंत फोटो खींचने के लिए अपना सेलफोन निकाल लिया। जब वो स्कूल के ग्रुप में फोटो भेजने ही वाला था तभी उसके बगल में एक विशाल आकृति दिखाई दी। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि दूसरों की छिपकर फोटो खींचना गलत है? मुझे अपना सेलफोन दो। और आपके होटल वापस आने के बाद लिन जुनहाओ पहले ही भूख से मर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। ये वो स्टोन पॉट बिबिम्बाप है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस बीच जब लिन जुनहाओ खा रहा था, आपने और लिन किंगक्सुए ने मिलकर उन सवालों को व्यवस्थित किया जो उसने गलत किए थे। पढ़ाई न करने की इच्छा के कारण लिन जुनहाओ ने बहुत धीरे धीरे खाया। लगभग 1 घंटे तक टाल मटोल करता रहा। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया है ना? क्या हम शुरू कर सकते हैं? यहाँ बहुत अच्छा नहीं है ना? मुझे अभी भी अपनी माँ को तस्वीरें भेजनी है। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। आपने थोड़ा सोचा और लगा कि ये ठीक रहेगा तो चलें। अगर हम जा रहे हैं तो मैं अंकल वांग को बुलाता हूँ। लाइब्रेरी यहाँ से दूर नहीं है, हम बस से जा सकते हैं। अंकल वांग पहले से ही नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आप तीनों एक साथ नीचे उतरे। वाह बहन, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। तुम्हें झोहू में दिलचस्पी कैसे हुई? ये सुनकर आप उसके पास गए और उसका कान मरोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो लड़के? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। भाई झो, मुझसे गलती हो गई। आप और ये बहन एक परफेक्ट कपल हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम एक के बाद एक बातें बोलते जा रहे हो। अगर तुमने ये दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो बहुत पहले ही कॉलेज में प्रवेश पा लिया होता। कार से उतरने के बाद लिन किंगक्सुए ने स्वाभाविक रूप से आपका हाथ पकड़ लिया और आपके साथ लाइब्रेरी में प्रवेश किया। छी, पहले से ही हाथ पकड़े हुए हैं और फिर भी कहते हैं कि वे लवमेट्स नहीं हैं। आप और लिन किंगक्सुए लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर पहुंचे और जब आप बैठने ही वाले थे तभी अंकल वांग की आकृति अचानक दिखाई दी। मिस यंग मैन, एक एहसान कीजिए, एक पल के लिए मेरे साथ आइए, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। संदेह के साथ आप और लिन किंगक्सुए लाइब्रेरी की इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर गए। अंकल वांग, क्या बात है? मिस, आज जब आप लोग गेमिंग पार्लर में खेल रहे थे तब आपके स्कूल के छात्रों द्वारा आपकी छिपकर तस्वीरें खींची गई। हमारी तस्वीरें खींची गई? हाँ, और उन्होंने स्कूल के ग्रुप में आपकी तस्वीरें भी भेजी। अभी कुछ समय पहले जब आप लोग रेस्तरां से बाहर आए और होटल लौटे तब भी तस्वीरें खींची गई। आप और लिन किंगक्सुए हैरान रह गए। आपके चेहरों के भावों को देखकर अंकल वांग ने अपना लहजा बदला और कहा, मैंने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन फिर भी एक फोटो ग्रुप में चली गई। कौन सी फोटो? अंकल वांग ने सेलफोन खोला। मिस, ये वाली मेरी और जो की भी एक साथ फोटो है, लेकिन ये दुख की बात है कि ये सामने से नहीं है। भविष्य में अगर मौका मिला तो मुझे जो के साथ सामने से फोटो खींचनी होगी। ठीक है,
अंकल वांग, मैं समझ गई। उस व्यक्ति का नाम वांग जियानुओ है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो चलिए वापस चलते हैं। लिन किंगक्सियुए के साथ वापस जाते समय आपने पूछा, क्या इस मामले से तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरी बस छिपकर फोटो खींची गई थी, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जब आप लोग वापस आए तो लिन जुनहाओ पहले से ही गलत सवाल कर रहा था। भाई जो, आप दोनों अभी कुछ समय पहले एक दूसरे को चूमने तो नहीं गए थे ना? अरे ये क्या बकवास है। अगर मुझे जोजो के नंबरों को प्रभावित करने का डर न होता तो मैं वास्तव में उसे चूमना चाहती। लिन किंगक्सियुए मुझे चूमना चाहती थी। भाई जो, मुझे ये सवाल सिखाओ। लिन जुनहाओ के वाक्य ने आपको वापस वास्तविकता में खींच लिया। इससे पहले कि आप कुछ बोल पाते, लिन किंगक्सियुए ने पहले कहा, ये सवाल, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है, तो भाभी मुझे सिखाओ। ठीक है, भाभी तुम्हें सिखाती हैं। अरे बिना सोचे समझे ऐसे मत बुलाओ। लिन किंगक्सियुए के समझाने की क्षमता बहुत अच्छी थी। जल्द ही उसने लिन जुनहाओ को सवाल समझाना खत्म कर दिया। तो समझ आया? समझ गया बहन। जब लिन जुनहाओ पूरी तरह संतुष्ट हो गया और लिन किंगक्सियुए से तारीफ सुनने की तैयारी करने लगा, तब लिन किंगक्सियुए ने कहा, तुमने गलत नाम से बुलाया। लिन जुनहाओ एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर समझ गया। समझ गया भाभी। लिन किंगक्सियुए ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें एक ऐसा ही सवाल देती हूँ। मैं तुम्हें 15 मिनट दूंगी, करने के बाद मैं इसे सही करूंगी। बिना रुके पूरी दोपहर की मेहनत के बाद आपने और लिन किंगक्सियुए ने आखिरकार उन सभी सवालों को हल कर लिया जो लिन जुनहाओ को नहीं आते थे। भाई जो, भाभी, मुझे लगता है कि अब मैं डरावने रूप से मजबूत हो गया हूँ। ये देखकर कि पहले ही शाम हो चुकी है। लिन किंगक्सियुए को भी घर वापस जाने की जरूरत थी। समय कितनी जल्दी बीत गया। छोटे जो, कल मिलते हैं। लिन किंगक्सियुए को अलविदा कहने के बाद लिन जुनहाओ ने अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाई। भाई जो, आप सच में अद्भुत हैं। इतनी सुंदर प्रेमिका, आपने उसे कैसे पटाया? मैंने पहले ही नहीं कहा था? वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में भी वह नहीं बनेगी। दूसरी तरफ लिन किंगशु कार की पिछली सीट पर बैठी थी। मैडम पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसने गुपचुप तरीके से तुम्हारी जांच की थी। तुम्हारा परिवार काफी साधारण था। तुम्हारी माँ का कई साल पहले निधन हो गया था और तुम्हारे पिता अक्सर शराब पीते थे और यहाँ तक कि कुछ बार थाने भी जा चुके थे। यही कारण था कि तुम हमेशा ट्यूशन पढ़ाते थे। यहाँ तक कि अंकल वांग को भी तुम पर थोड़ा तरस आता था। मैडम, क्या आप युवा मास्टर जो से पहले मिल चुकी हैं? हाँ, दरअसल हम एक दूसरे को कई साल पहले से जानते हैं। जानते हैं? मैं भला उन्हें कैसे जान सकती हूँ? वो इतनी सुंदर हैं और मैं, बस अब शायद वो मुझे भूल चुकी होंगी। ओह, तो शायद भाभी की पसंद ही कुछ अजीब है। आज रात कंप्यूटर को छूने के बारे में सोचना भी मत। अरे नहीं, प्लीज एक एहसान करो, रोने से कोई फायदा नहीं है। अगले दिन लिन जुनियाओ को भेजने के बाद तुम बस से घर लौट आए। जब तुमने मोबाइल खोला और देखा तो लिन किंगशु ने पहले ही कई मैसेज भेज दिए थे। मैं पकौड़े बना रही हूँ, जब तुम आज रात वापस आओगे तो मैं तुम्हारे खाने के लिए ले आऊंगी। कोई बात नहीं, रात को मैं तुम्हारे लिए कुछ डिशेज बना दूंगी। ठीक है। दोपहर में लिन किंगशु ने तुमसे बात नहीं की। शाम को करीब 5 बजे तुम किचन में व्यस्त होने लगे। पहली डिश मसालेदार बैंगन थी जो तुम्हारी पसंदीदा थी। कितना अच्छा होता अगर मेरी माँ अभी भी यहीं होती। दूसरी डिश भुनी हुई मछली थी। आखिर में तुमने अंडे के दलिया का एक बर्तन भी बनाया। जो मैं वापस आ गई। पहले बैठिए, बस लगभग तैयार ही है। वाह, ये सब तुमने ही बनाया है, कमाल है। लिन किंगशु ने तुम्हारे खाना पकाने के हुनर की काफी तारीफ की। खाने के बाद लिन किंगशु ने तुम्हें वो पकौड़े दिए जो उसने बनाए थे। तुम एक टुकड़ा छक कर देखो, काफी मीठा है।